पहली मर्तबा गया था आज से 16 साल पहले, तकरीबन 16 साल पहले बम्बई में पहली बार बुलाया, इल्म गैब भी मौजूद था। उस वक्त मैं लैपटॉप से तकरीर भी नहीं करता था, सीधी सीधी तकरीर करता था। इल्म गैब पे मैं तकरीर कर रहा था। मेरे प्रोग्रामों में अक्सर सवाल और जवाब के सेशन होते हैं। मैं जलसे के बाद ऐलान करता हूँ, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ ले। यहाँ भी ऐलान है कि कुछ पूछना हो तो जलसे के बाद पूछ ले आपसे। तो कुछ बदअकीदा वहाबी भी थे, इलाका मिला जुला था और वो बदअकीदों की मस्जिद थी और वो मस्जिद की वजह से वो भी कुछ जलसे में बैठे थे। तो माइक का इंतजाम था, कॉर्डलेस माइक का। तो एक बदअकीदा साहब आए, कहा कि इल्म गैब पे आपने सवाल किए तो हमारा एक सवाल है, पूछिए। का सही बुखारी की हदीस है कि अल्लाह के नबी मस्जिद नबवी से नमाज पढ़ के बाहर तशरीफ लाए। हुजूर अभी अपनी नालेन जूता शरीफ पहन ही रहे थे कि आसमान से एक चील उड़ते हुए आई, हुजूर का जूते को पकड़ा, चोट से उठाया और ऊपर लेके चल गए। ऊपर जाने के बाद जूता उसने जब छोड़ा, जूता पलटाया, जूता नीचे गिरा तो उसमें से साफ था। तो हुजूर ने फिर अपने साहबा से कहा कि जब तुम जूता पहनो तो पहले उसको झटक लिया, हो सकता है कि तुम्हारे जूते में कोई मूजी नुकसान पहुंचाने वाली चीज। हुजूर को अगर इल्म गैब था तो हुजूर को क्यों नहीं मालूम था मेरे जूते में सांप है? मैंने इसका बड़ा फिलबदी जवाब दिया था जो उसी वक्त ज़हन में आया था। मैंने कहा आप कहते रसूल को इल्म गैब नहीं था। बोले बिल्कुल नहीं था, गैब होता तो हुजूर खुद बताते मेरे जूते में सांप है, हुजूर को झटक देते। मैंने कहा हदीस के अल्फाज आपने खुद सुना है कि चील उड़ते हुए आई, जूता उठाया, तो आपके कहने के मुताबिक हुजूर को तो गैब नहीं था, चील को गैब था। नहीं समझे भाई? चील को कैसे पता चला कि इस जूते में सांप है? इसको चोंच में पकड़ के ऊपर ले जाओ, ले जाके जूता पलटा के नीचे फेंक दो, गिरा दो। जनाब मेरे आका को पता था जूते में सांप है, हुजूर खुद जूता झटक देते, कोई खास वाकया रूनुमा ना होता। आका को तो ये भी बताना था मेरी अजमत और शान देखो कि अल्लाह ने परिंदों को भी मेरा खादिम बना दिया है, जानवर तक मेरी खिदमत में है, वो तक नहीं चाहते कि मुझे कुछ तकलीफ पहुंचे। जब परिंदे नहीं चाहते तो बदअकीदा नबी की तौहीन करके कितनी तकलीफ पहुंचाए। तो फिर हम सुन्नी कैसे चाहे कि ये तकलीफ दे और हम खामोश हैं? तो हम जवाब देंगे जो हमारे इख्तियार में, हम देंगे। तो बहरहाल एक सुंदर बात याद आ गई। तो हुजूर मुनाफिकीन ने कहा कि मोहम्मद को उठने की खबर नहीं है, और फिर जुमला कहा वमा युद्री मुहम्मदुन बिल गैब, मोहम्मद गैब क्या जाने, मोहम्मद को गैब नहीं है। देखिए उनके भी अल्फाज यही थे कि मोहम्मद गैब क्या जाने, मोहम्मद को गैब की बातें नहीं मालूम। एक साहबी थे ज़ैद इब्न अरकम, इत्तेफाक से वहां से गुजर रहे थे, इन मुनाफिकीन की गुफ्तगू को सुन लिया उन्होंने, रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह, वो कुछ मुनाफिकीन बैठे और वो कहते हैं कि मोहम्मद को अपनी ऊँटनी का हाल मालूम नहीं है, जन्नत की बातें। सरकार ने कहा बुला लाओ। ज़ैद इब्न अरकम ने कहा चलो रसूल बुलाते हैं। पहुंचे, आका ने कहा क्या तुम ये समझते हो कि अल्लाह ने मुझे छुपी हुई बातों की खबर नहीं दी? मैं अल्लाह के हुक्म के तहत कहता हूं, अल्लाह के हुक्म के तहत खामोश रहता हूं। मेरे कहने में भी हिकमत होती है, मेरी खामोशी में भी हिकमत होती है। मैं अल्लाह के हुक्म पर मामूर हूं, कसम खुदा की मेरे रब ने मुझे इल्म गैब दिया, मुझे गैब की छुपी हुई बातों की खबरें दी। मैं खूब जानता हूं कि मेरी ऊँटनी कहाँ है, लेकिन मैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हिकमतन खामोश था। मगर अब तुमने एतराज किया तो जाओ मैं तुम्हें बता देता हूँ, फुला वादी में जाओ, फुला वादी में एक जो है पहाड़, छोटी सी पहाड़ी है, वहाँ कुछ झाड़ियां हैं, उन झाड़ियों में से एक झाड़ी में फुला मकाम पर मेरी ऊँटनी उन झाड़ियों को खा रही। जगह बता दी, कैफियत बता दी, ऊँटनी का अमल क्या था ये भी बता दी। साहबा ने कहा चलो, मुनाफिकीन को कहा हमारे आका जो कहते हैं सच कहते हैं, हुजूर कभी झूठ नहीं कहते, आओ चलो तुम भी हमारे साथ चलो देख लो। मुनाफिकीन को ले गए तो वाकई वही वादी थी, वही वादी में चट्टान या एक टीला था, वहां पर झाड़ियां थी। जिस झाड़ी के बारे में हुजूर ने कहा था वहीं पर हुजूर की ऊँटनी झाड़ियों को खा रही। ये ऊँटनी को साथ में लाए साहबा इकराम और कहा कि अब क्या कहते हो? तो हमारे आका के इल्म पर एतराज कर रहे थे, देख लिया तुमने अपनी आंखों से। तो उन्होंने बेहयाई के साथ वही कही जो आज का बदअकीदा भी कहता है। उन्होंने कहा अरे आप लोगों ने इतना नोटिस ले लिया, इतना लोड ले लिया, इतना आप इसके ऊपर जो है संजीदा हो गए। हमने तो ये बात यूं ही हंसी मजाक में कही दी थी, मजाक मजाक में बोल दिया था कि मोहम्मद गैब नहीं जानते। हमने संजीदगी के साथ तो कहा। यानी एक तो पहली तौहीन ये की कि रसूलुल्लाह के इल्म गैब का इनकार किया, दूसरी तौहीन ये की कि कह रहे कि रसूल से हमने मजाक में कहा।
रब को गवारा न हुआ मेरे महबूब की अजमत शान ये बुलंद है कि मैं अपने महबूब से इतनी मोहब्बत करता हूँ कि किसकी जरूरत है कि महबूब से मजाक करे, महबूब के इल्म गैब पर इतराज करे। पारा नंबर 10 सूरह तौबा आयत नंबर 65 और 66 नाजिल होती है। रब इरशाद फरमाता है वला इन सअलतहुम ला यक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब। अल्लाह फरमाता है महबूब अब आप उनसे पूछोगे कि तुमने ऐसा क्यों कहा, तो वो जरूर यही कहेंगे हम तो यही हंसी मजाक में कह रहे थे, यही कहेंगे कि हंसी मजाक में कह रहे थे। कुल बिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन। ऐ हबीब फरमाइए उनसे कि अल्लाह से मजाक करते हो, अल्लाह की आयतों से मजाक करते हो। ला तअतज़िरू क़द कफ़रतुम बादा ईमानिकुम। अब बहाने मत बनाओ, तुम काफिर हो गए ईमान लाने के बाद। कुरान कह रहा है तुम मोमिन थे, मुसलमान थे, काफिर हो गए ईमान लाने के बाद। पता चला कि जब तक नबी के इल्म गैब पर एतराज नहीं किया था मोमिन थे, मुसलमान थे, जैसे ही नबी के इल्म गैब पर एतराज किया मुसलमान होने के बाद काफिर हो गए। तो काफिर वो नहीं जो नबी का इल्म गैब माने, काफिर वो है जो नबी के इल्म गैब का इनकार करे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, इल्म गैबे मुस्तफा। और ये जनाब एक उल्टी तक वो दे रहे हैं मंतिक कि जो नबी का इल्म गैब माने वो काफिर है, पक्का मुशरिक है। और ये तफसीर और जो वाक़या मैंने सुना इस आयत के ज़िम्मे में जो तफसीर किन किन लोगों ने लिखी, बहुत सारे हवाले इमाम इब्न अबी हातिम ने लिखा है इसको अपनी तफसीर कुरान जिल्द 1830 पर। इमाम इब्न जरीर तबरी ने तफसीर तबरी में जिल्द 14 सफ़ा 335 हदीस नंबर 16917। इमाम जलालुद्दीन स्यूती ने दुर्र मंसूर तफसीर उनकी उसके अंदर लिखा जिल्द 7 सफ़ा 426। और भी इसको बहुत सारे मुफस्सिरीन ने लिखा, मैंने चंद बयान किया है। अब एक ये भी देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ये तौहीन करते हैं, कुछ ज़िम्नन इशारे किए थे हमारे खतीब ने मुझसे पहले। यह है किताब तक़व्वतुल ईमान आपके सामने। इनकी फितरत ये है, एक बड़ी माजरत के साथ एक जुमला कहता हूँ, अल्लामा दमेरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम गुजरे, उनकी एक बड़ी मशहूर मारकतुल्लाह किताब है जिसका नाम है हयातुल हैवान। जानवरों के हालात पर किताब लिखी है, जानवरों की खूबियाँ, उनकी आदतें, बहुत सारी मालूमात है जानवरों के। उसमें जंगली सुअर जो होता है, जो जंगलों में पाए जाते हैं, जंगली सुअर खिंजीर जिसको कहा जाता है, उनमें एक आदत होती है। अल्लामा दमीरी फरमाते हैं हयातुल हैवान में, जंगली सुअर की आदत ये होती है कि कतार दर कतार एक के पीछे एक चले। पहला सुअर जब दलदल में गिरेगा तो दूसरा सुअर देखकर रुकता नहीं है कि ये गिर गया तो मैं बच जाऊं, वो भी गिरता है। चलो दूसरा गिर गया तो तीसरा बाज आ जाए, तो भाई दो गिर गए तो मैं तो अपनी जान ना खो, वो भी तीसरा भी गिरता है। तीन गिर गए तो चौथा रुक जाए, चौथा भी नहीं। इमाम दमीरी फरमाते सारे के सारे कतार दर कतार उसी दलदल में जाते हैं। वही खूबी तो नहीं कहूंगा, वही फितरत। एक मौलवी का जो बोलता है सारे फिर बाद के मौलवी उसी को दोहराते हुए चले। अब एक मौलवी साहब लिख के चले गए तक़व्वतुल ईमान में, इस्माइल देहलवी के लिखने वाले हैं, देवबंदी भी इनको अपना बुजुर्ग मानते हैं और अहले हदीस भी इनको मानते हैं। बड़ा मशहूर किताब है इनकी रुसवाए ज़माना किताब। उसमें लिखे कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मुख्तार नहीं। मुख्तार नहीं मतलब उसको कोई इख्तियार नहीं। जिसका नाम मोहम्मद या अली, यानी यहाँ उनकी मुराद रसूलुल्लाह और मौला अली मौला कायनात से कहा है कि चाहे वो रसूलुल्लाह हो या मौला कायनात हो, इनको दोनों को कोई बात का इख्तियार नहीं, जर्रा बराबर का कोई इख्तियार। सारा इख्तियार जो है वो अल्लाह को, अल्लाह ने इनको कोई इख्तियार। अब इन्होंने कह दिया, उसी को लेकर ढो रहे हैं। चुनांचे ये तौसीफुर रहमान मौलवी साहब इसी जमा, जरा सुनिए क्या कहते हैं। आप हक पर हो या गुमराही और जलालत पर हो। मालिक का फरमान सूरतुल अनआम आयत नंबर 50, गौर से सुनिए और इस हजरत साहब को भी सुनाइए। कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, ऐ नबी आप कह दीजिए मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, मैं अल्लाह के खजानों का मालिक हूं, मैं ये दावा नहीं करता। जन्नत अल्लाह की रहमत का खजाना है। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की तरफ बुलाने वाले हैं। जन्नत का मालिक अल्लाह है, जिसको चाहे अता कर दे, जिसको चाहे उससे महरूम रखे।
अगर मोहम्मद करीम फिदा हो अबी व उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के मालिक होते तो प्यारे हबीब अबू तालिब की वफात पे गमगीन क्यों हुए? उस साल को आमुल हुज़न क्यों करार दिया गया? नबी तो जन्नत के मालिक थे ना, क्यों कहा कि अबू तालिब के सरहाने पर बैठ के या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, चचा एक बार ही कलमा पढ़ दे। अबू तालिब कलमा पढ़े या ना पढ़े, मोहम्मद करीम मालिक है जन्नत के, जिसको चाहे जन्नत दे, जिसको चाहे महरूम करे। ये क्यों कहा चचा एक बार मेरे कान में कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे इस ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार को पेश करके तुम्हें बख्शवाने की कोशिश करूंगा, अल्लाह के सामने इस कलीमा को दलील बनाऊंगा। प्यारे हबीब अगर मालिक होते, मुस्तफा अलैहि सलातु वस्सलाम जन्नत के मालिक होते, क्यों कहा अपनी लगते जिगर फातिमा को मेरे घर से जो जी चाहता है ले ले, अमल करना रब ने पकड़ लिया तो मोहम्मद छुड़ा ना सकेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुस्ताखी देख रहे हैं, पीछे से शुरू करते हैं। नबी ने अपने बेटी को क्यों कहा अमल करना, ये जो माल है इसका मैं मालिक हूं, जो चाहे मोहम्मद के घर से ले ले, लेकिन कयामत के दिन अगर तू पकड़ी गई तो मैं मोहम्मद तुझे छुड़ा ना सकूंगा। ये एक अजीब मंतिक है। क्या इनका इस बात पे यकीन नहीं है कि रसूलुल्लाह ने शफात के बारे में फरमाया कि मेरी शफात मेरी उम्मत के बड़े गुनाहगारों की? और मैं कहता हूं हजरत सैयदा फातिमा को बख्शिश कराने की जरूरत नहीं है, वो तो वो है जो उम्मत के गुनाहगारों को बख्शवाने वाली है। और नौजुबिल्लाह क्या ये अकीदा है हमारा कि हजरत फातिमा के ऐसे अमाल होंगे कि अल्लाह पकड़ फरमा लेगा और नबी छुड़ा ना सकेगा? इस पर मैं बाद में गुफ्तगू करूंगा कि ये हदीस बुखारी में, हालांकि वो फिर कल जवाब में कहेंगे भाई ये तो हदीस बुखारी में, उन्होंने हवाला नहीं दिया लेकिन बुखारी में, मैं इसका जवाब इंशाअल्लाह आगे देता हूं। ये कहते हैं कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, ऐ महबूब कह दे कि मैं नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं। तो हुजूर के पास कोई खजाने नहीं, जब हुजूर के पास कोई खजाने नहीं, अल्लाह खुद कह रहा है हबीब तू कह दे कि मैं अल्लाह के खजानों का मालिक नहीं, तो हुजूर न किसी को जन्नत दे सकते, अपने चचा अबू तालिब को जन्नत नहीं दे सकते थे। अगर मालिक होते तो अबू तालिब से कलमा पढ़ा ना पढ़े चाहे ना पढ़े जन्नत देते। तो अब आप जितने ये शेर शायरी सुना रहे हैं ना, हमारे खतीब साहब ने सुनाया जा बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जो चाहे जिसको चाहे अता कर दे, सब गलत हो। हालत कहते मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हूँ मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। इनके अकीदे के मुताबिक ये भी कुरान और हदीस के खिलाफ। आला हज़रत कहते हैं कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, ये भी गलत हो गया। तो आप तो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने नबी को जन्नत अता फरमा दी, हुजूर जिसको चाहे जन्नत अता कर दे। अगर हुजूर जिसको चाहे जन्नत अता कर सकते हैं तो अपने चचा अबू तालिब को जन्नत क्यों नहीं दे? छोटा सा सवाल। चलो हुजूर तो इख्तियार नहीं रखते जन्नत देने का, तो आपके अकीदे के मुताबिक अल्लाह इख्तियार रखता है कि नहीं रखता है? बोलिए रखता है ना, अल्लाह तो रखता है इख्तियार। तो अल्लाह अबू तालिब को जन्नत क्यों नहीं दे देते? तो इस आपकी इस मंतिक की बुनियाद पे तो फिर यह करार पाया कि नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह भी जन्नत का मालिक नहीं। तो अकलमंद जवाब देगा कि मालिक अल्लाह है और अल्लाह ने अपने हबीब को जन्नत हिबा कर दी, अल्लाह भी जन्नत अता फरमाता है, रसूल भी जन्नत अता फरमाने पे कादिर है, मगर शर्त यह है कि ईमान लाओ, ईमान लाओगे तो जन्नत दी जाएगी। तो जो शर्त अल्लाह के नजदीक वही शर्त रसूल के नजदीक। और अगर कहते हैं कि नहीं ईमान शर्त नहीं है, तो फिर आप साबित कर दो कि अल्लाह के अबू तालिब को जन्नत देगा या अबू लहब को अबू जहल को जन्नत देगा। जब मालिक है तो दे दे इनको। किसी रिवायत में नहीं। एक चीज, अब ये जो अल्लाह के रसूल के बारे में कुरान में आया है कि मैं खजानों का मालिक नहीं, मुफस्सिरीन इसके बारे में फरमाते इससे मुराद ये है कि मैं अल्लाह की अता के बगैर इन चीजों का मालिक। हकीकी मालिक कौन है? अल्लाह ताला, लेकिन वो मुझे मनसब अता करता है तो मैं इसमें तसर्रुफ करता हूं। और उसकी दलील क्या है? आइए जरा दलील एक हदीस में पाक देख लीजिए आप। ये सही मुस्लिम है आपके सामने, सही बुखारी है, किताबुल जिहाद, बुखारी की किताबुल जिहाद
और हदीस नंबर 7273 अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला बुईसु बिजवामिल किलम। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे जवामिल किलम अता फरमाया, तमाम दुनिया की ज़बानें मुझे अता कर दी। मैं दुनिया की हर ज़बान से वाकिफ हूँ। वन्नुसरतु बिर्रौब, और अल्लाह ने रौब के साथ मेरी मदद की। व बैना अना नाइमुन रायतीनी उतीतु बिमफाती खज़ाइनिल अर्द फउदियत फी यदै, मैं सो रहा था कि एक दिन जब मैं सो रहा था अल्लाह ने अब तमाम जमीन के खजानों की कुंजियां मुझे अता फरमा दी। बुखारी की हदीस इनको नहीं दिख रही। और यहाँ कुरान में अल्लाह फरमा रहा है कि हबीब कह दे कि मैं खजानों का मालिक नहीं। बुखारी की हदीस में हुजूर कह रहे अल्लाह ने मुझे नींद की हालत में तमाम खजानों के, जमीन के खजानों की कुंजियां अता फरमा दी। तो क्या पता चला कि इस आयत का मतलब यही हुआ कि हुजूर जाती तौर पर खजानों के मालिक नहीं मगर अल्लाह की अता से मालिक है। और रह गया जन्नत देने का सवाल, तो इस पे तो बहुत सारे दलाइल हैं। मैं सिर्फ एक रिवायत आपको सुना रहा हूँ, बड़ी दिलचस्प रिवायत है, थोड़ी सी तवील है लेकिन सुनने में बड़ा दिलचस्प है। ये अल माजुमुल औसत इमाम तबरानी की, और ये हदीस बहुत सारी किताबों में और इसकी सनद भी सही है। बड़ी तवील हदीस है लेकिन हदीस बड़ी दिलचस्प है, इसको बड़ा तवज्जो से सुने आप। इससे नबी के बहुत सारे इख्तियारात पता चलते हैं। हदीस पाक है कि हजरत अली, इसके रावी हजरत अली कहते हैं कि हुजूर के साथ हम सहाबा किराम बैठे थे कि एक अरबी देहात का रहने वाला एक शख्स है। देहात के लोग आमतौर पर सीधे साधे होते हैं, इतने अदब से वाकिफ नहीं होते। हुजूर की खिदमत में आया, हुजूर से करीब बैठ गया और करीब आने के बाद उसने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह मुझे कुछ अता कीजिए, सरकार मेरी जरूरत को पूरा कीजिए, मेरी कुछ जरूरत है। आका खामोश थे। हज़रत अली कहते हैं कि रसूलुल्लाह की आदत थी कि जब किसी को देना मंजूर ना होता तो अपनी जबान से कभी नहीं है नहीं फरमाते। नहीं हुजूर ने कभी कहा ही नहीं। हालत कहते हैं कि वाह क्या जूदो करम है शहे बदखा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। तो सरकार खामोश इख्तियार करते। सहाबा किराम अक्लमंद होते थे, समझदार होते थे, वो समझ लेते थे हुजूर खामोश है, इसका मतलब हुजूर को ये चीज देना मंजूर नहीं। मगर वो देहाती साहबी थे, वो समझ नहीं पाए हुजूर की खामोशी। दूसरी बार फिर वो अर्ज करते या रसूलल्लाह मुझे कुछ अता कीजिए, हुजूर फिर खामोश। तीसरी बार उन्होंने ये किया कि रसूलल्लाह का जुब्बा पकड़ा और जुब्बे मुबारक को खींचा और खींच के कहते हैं कि या रसूलल्लाह मुझे अता कीजिए, मुझे कुछ दीजिए। मौला अली कहते हैं कि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक कैफियत तारी हुई। आका जोश में और इरशाद फरमा काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलमा शीता या अरबी, फरमाया ऐ अरबी मांग, क्या मांगता है, जो तू मांगेगा मैं तुझे अता करूंगा, जो तू मांगेगा मैं अता करूंगा। जब हुजूर ने ये कहा तो साहबा कहते कि जिस वक्त किसी साहबी से हुजूर ये कहते थे, मौला अली कहते, तो वो साहबी हमेशा जब भी मांगते तो कहते या रसूलल्लाह जन्नत में अपना पड़ोस अता कीजिए, जन्नत अता कीजिए। मगर वो बेचारे सीधे साधे देहाती थे। साहबा आपस में गुफ्तगू करने लगे। हज़रत अली कहते हैं कि कुलना अलाना यसअलुल जन्ना, हम आपस में कहने लगे यकीनन अभी जन्नत देखना, जन्नत मांगेगा। मगर वो बेचारा सीधा साधा साहबी फकाल अल अरबी हो असअलुका राहिला, या रसूलल्लाह मुझे एक ऊँटनी अता कर, मुझे एक ऊँटनी दे दीजिए। फकाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नकासा, फरमाया जाओ, दिया। अब पहली बार तो वो चूक गए, अरबी समझ नहीं पाए हुजूर की मंशा को। हुजूर तो चाह रहे कि तो जन्नत मांगे, बेचारे क्या मांग पड़े, ऊँटनी दे दो। सुम्मा काल, फिर हुजूर ने कहा सल मांग, और क्या मांगता है, और मांग। फिर हुजूर कह रहे हैं कि अब जन्नत मांगे। काला सलो का ज़्यादा, कहा या रसूलल्लाह सफर के लिए ज़्यादा राह दे दीजिए, खर्चा पानी दे दीजिए, सफर पे जा रहा हूं। वाला का काला वाला का ज़्यादा, फरमाया जा, वो भी दिया। उसने ऊँटनी भी ली, पैसे भी लिए, ऊँटनी पे सवार हुआ और बड़ा खुशी खुशी जा रहा है। मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी हसरत से उसको देख, कैसा अजीब शख्स था। मैंने इससे कहा मांग, क्या मांगता है, जो तू मांगेगा मैं तुझे दूंगा, माँ शीता, जिस चीज के बारे में तू मांगेगा मैं तुझे दूंगा। और इसने मांगा तो क्या मांगा, ऊँटनी मांगा। जब देख रहे हैं तो हुजूर आहिस्तगी के साथ इरशाद फरमाते हैं कि ये कौम बनी इसराइल की बुढ़िया से गया बीता निकला।
तो साहब इकराम ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी, बनी इसराइल की कौन सी बुढ़िया जिससे ये शख्स गया भी था? तो आपने फरमाया, सुनो मैं बनी इसराइल की ज़ईफा उस बुढ़िया का वाक़या सुनाता हूं। वाक़या यह है कि कौम बनी इसराइल में एक ज़ईफा बुढ़िया थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ज़माना, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जब इंतकाल हो गया तो कौम में इख्तलाफ हो गया। दरिया नील बहता था, दरिया नील के इस तरफ एक आबादी थी, दरिया नील के इस तरफ एक आबादी, दरिया बीच से बहता था। कौम में इख्तलाफ हो गया। इधर की आबादी वालों ने कहा हज़रत यूसुफ को हम इस तरफ ले आएंगे, इधर वालों ने कहा हज़रत यूसुफ को हम अपने इलाके में दफन करेंगे। आपस में इख्तलाफ हो गया, झगड़ा हो गया, तलवारें निकल गई। कौम के बुजुर्ग तरीन अशखास सामने आए, उन्होंने कहा भाई लड़ो मत, शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे नबी का जनाजा रखा हुआ है और तुम लड़ने पर आमादा हो। उन्होंने कहा फिर बताओ फैसला कैसे हो? तो कौम के समझदार ज़ईफुल उम्र बुजुर्गों ने कहा कि आओ अल्लाह की बारगाह में हम दुआ करें, अल्लाह के नजदीक जो नबी के लिए बेहतर होगा वो हम पे जाहिर करेंगे। उन्होंने दरिया नील के पानी से ही वजू किया और वहां पे नमाज हाजत पढ़ी और फिर अर्ज किया, मौला हम में इख्तलाफ हो गया कि तेरे नबी यूसुफ को कहाँ दफन करे, रब्बे कदीर तू हम पर जाहिर फरमा दे, हम पे वाज़े फरमा दे कि कहाँ तदफीन की जाए। अभी दुआ से जैसी फारिग हुए थे उनकी निगाहों ने देखा कि दरिया नील के दरमियान से रास्ता नमूदार हुआ, दरिया का पानी फटा, खुश्क रास्ता जाहिर हो गया। कौम समझ गई, बीच दरिया में हजरत यूसुफ के जिस्म अतहर को लाया, कब्र खोदी गई, दरिया के बीच में हजरत यूसुफ को दफन किया गया और जैसे ही दफन करके ये हटे, दरिया नील का पानी फिर मिल गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ थी? दरिया नील के अंदर, और दरिया नील का पानी हजरत यूसुफ की कब्र से बह रहा है, तो यकीनन कब्र में भी पानी जा रहा था। भाई कब्र कोई मार्बल की और कोई कंक्रीट की तो नहीं बनाई गई थी, दरिया का पानी बह रहा है, कब्र में भी जा रहा है। हजरत यूसुफ का जिस्म दरिया नील की तह में कितने साल रहा? 300 साल तक रहा। 300 साल के बाद जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अब दरिया नील पार कर रहे हैं, कौम बनी इसराइल साथ में है आपके, फिरौन पीछे लगा हुआ, फिरौन अपनी फौज के साथ है। जब उस दरिया के करीब पहुंचे, अर्ज किया मालिक कायनात ये दरिया हायल हो गया, कैसे पार करें? अल्लाह ने फरमाया मूसा असा मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने असा मारा, दरिया फिर वहीं से फटा, फिर रास्ता नमूदार हुआ। हजरत मूसा अपनी कौम को लेकर जब उस मकाम के करीब पहुंचे, अल्लाह ने वही नाजिल की। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मूसा, यहाँ इस दरिया के बीचों बीच में हमारा पैगंबर, हमारा नबी यूसुफ है, उसके जिस्म को निकालो, अपने साथ ले जाओ, इसलिए कि जब तुम यहाँ से निकलोगे पीछे फिरौन आएगा, इसी दरिया में कर करेंगे, कौमे बनी जो है कौमे कुबती यानी फिरौन की कौम पर अजाब आएगा। और हमारी सुन्नत इलाहिया ये है कि जहां अजाब होता है वहां नबी नहीं होता, जहां नबी हो वहां अजाब नहीं होता।